55, 55 और 95 हर उम्र के लिए यकसा मुफीद। मफाद आम्मा का आलम बरदार। जरूर सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें और बेल आइकन प्रेस करना न भूलें। रब्बानी द स्कॉलर यूट्यूब चैनल। सुखन परवर चालू भी लेट हुआ था, शुरुआत नहीं हुआ, मगरिब बाद चालू हुआ आनी हुई थी, लेकिन नालय बुलबुले शैदा तो सुना हंस हंस कर। नालय बुलबुले शैदा तो सुना हंस हंस कर। अब जिगर थाम के बैठो, मेरी बारी आई। साहिब एजाज बानिया बेगम हजरत महल प्राइमरी स्कूल हमारे हर दिल अजीज चेयरमैन डॉक्टर नईम शाहीन से बसत एहतराम व अकीदत दरखास्त करती हूँ कि इस तारीखी मौका पर अपने ख्यालात का इजहार करें। अहले महफिल मुंतजिर हैं देर से आली वकार, आपके पिंदो नसाए का उन्हें है इंतजार। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नहीं तो आप उनसे बात कर लेंगे ना, वो जो बच्चे जरा खामोश रहें। उसका मोबाइल नंबर होगा तो डायरेक्ट ही भेज दो ना, अगर कुछ तब्दीली करना हो तो। मैं तो देख रहा हूँ ना, तो आप भेज देना ना, अभी वो कल मिलेंगे। ठीक है, अरे उनको छोड़ दो यार, वो तो अपनी दुनिया का मुद्दा है, लाल का मुद्दा है, 31 को जलाना तो रहेगा। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। तो हमेशा कभी भी साथ में जाओगे तो काट के अपना ही आज इस अलविदाई तकरीब के सदर जनाब मोहम्मद मुस्तफ़ा सर सिद्दीकी साहब, बहुत पसंद है मुझे, मेरे बहुत ही बुजुर्ग सरपरस्त अब्दुर्रहीम भैया साहब और मेरे मुशफिक और बहुत मोहब्बत करने वाले मेरे भाई मोहम्मद सलीम और मेरे बहनोई मोहम्मद सादिक और इन तमाम लोगों के साथ साथ जो लाइफ का टर्निंग पॉइंट एजुकेशन लाइफ में जिसने मुझे संवारा, जिसने खड़ा किया, मेरे बहुत ही अच्छे बड़े भाई अलहाज निहाल अहमद अंसारी साहब और मेरे साथ में मेरे दोस्त अहबाब में मोहम्मद अंसारी साहब, आबिद जुगनू, रियाज सर और बहुत अच्छे दोस्त और वक्तन फ़क्तन मशवरा देने वाले डॉक्टर अबुल इरफान साहब और इन तमाम लोगों के साथ अगर मैं मेरी अहलिया का जिक्र न करूं तो बात अधूरी रहेगी। मेरी साजिदा मैडम साहब, डॉक्यूमेंट्री में आप लोगों ने देखा कि मैंने अपनी ज़िंदगी का सफ़र किस तरह शुरू किया। इन तमाम चीज़ों में मैं एक लम्हा मुझे शायद ज़िंदगी भर नहीं भूलेगा। जब ये स्कूल शुरू हुआ तो स्कूल के मुखालफिन जो थे वो मेरे अपने लोग थे, मेरे महल्ले के, मेरे दोस्त अहबाब में, और बोलना चाहिए कि वो मेरे मोहसिन थे जिन्होंने मुझे चैन से बैठने नहीं दिया। सिलसिला ये था कि जब स्कूल सुबह शुरू होना था 2 कमरों में, तो आप यकीन जानिए कि उस ताले पे मैला लगा दिया जाता था। और मैं सुबह उठ के, जब वो असातिज़ा मेरे 1-2 लोग जो 2 असातिज़ा थे वो वहाँ रुके रहते थे, मैं आकर पानी लेकर मेरे कारखाने से आकर वो मैला साफ़ करता था और उसकी कुंजी खोल कर फिर वो क्लास शुरू करता था। ये तमाम चीज़ों की गवाह, ये तमाम मामलात के गवाह मेरे मोहतरम डॉक्टर अपने मोहम्मद मुस्तफ़ा सर सिद्दीकी साहब हैं। मुझे जितनी करीब से उन्होंने देखा है इस लाइन में, एजुकेशन लाइन में, शायद किसी ने देखा है।
मैं उनके हिम्मत को सलाम करता हूँ कि उन्होंने मुझे हमेशा हौसला दिया और मेरे लिए खड़े रहे। अगर किसी की मुखालफत हुई, किसी तरफ से मुखालफत हुई, तो असर सिद्दीकी मेरे लिए संग मील खड़ा रहा, मेरे लिए खड़ा रहा कि नहीं, वो शख्स जो काम कर रहा है मैं उसके साथ हूँ। ये तालीम दे रहा है, तुम्हारे बच्चों को तरबियत दे रहा है, तुम्हारे बच्चों को यूनिफॉर्म दिया, जिसने कपड़ों को पहनना सिखा दिया। ये ऐसे जंगलात एरिए में आपके बच्चों को तालीम दे रहा है, तो मैं उसके मुखालफत में नहीं जाऊँगा। ये मेरी ज़िंदगी का बहुत बड़ा वाक़या था कि मैं वो महिला साफ करके मैं स्कूल को जारी रखा। बहुत से उतार चढ़ाव आए, ऐसे ऐसे सियासी हथकंडे और ऐसे मामलात सामने आते गए। पंचायतें बैठती थी और पुराने जो लोग हैं उनको मालूम होगा कि कभी अगर मैयत हो जाती है पुराने वक्तों में, तो मस्जिद से चटाई लाई जाती थी, टाट पट्टी बोला जाता था उसको, टाट पट्टी। तो टाट पट्टी पे बिठाकर लोगों को मेरे खिलाफ में बोला जाता था और वही मेरा हौसला था। मैंने हिम्मत नहीं हारी। एक ऐसा शख्स भी है जो मुझे तलवार लेके ढूंढता था कि स्कूल बनने नहीं दूंगा, यहां संडास बनेगी। उसके हाल क्या है, वो किस हालात में ज़िंदगी गुजार रहा है, मैं जिसके ताल्लुक से कह रहा हूं लोग समझ रहे होंगे। उसका भी एहसान है मेरे ऊपर कि उसने मेरे हौसलों को टूटने नहीं दिया। मुझे सबसे बड़ा फख्र हासिल ये है कि मेरा ख़ानदान मेरे पीछे खड़ा था और उन तमाम लोगों में से बढ़ के मेरी अहलिया मेरे साथ थी। हम लोग यहाँ पर स्कूल के लिए, मैं अपनी ज़िंदगी में सिर्फ 4 या 5 गांव देखा हूँ स्कूल के चक्कर में। ज़िंदगी के बेहतरीन लम्हात, जवानी के अच्छे वक्त मैंने इस स्कूल को दिया। इस स्कूल को दिया मतलब मैंने मेरी कौम को दिया, मेरे मोहल्ले के लोगों को दिया। मेरे पास नासिक बम्बई जाने का पैसा नहीं रहता था स्कूल के लिए, तो मैं ट्रक को हाथ देकर जाता था। 12 ऐसा हुआ कि मदनपुरा में हम लोग ट्रक से उतर के फिर मंत्रालय पैदल जाते थे, हाई कोर्ट जाते थे। एक वक्त ऐसा आया कि शायद अल-फलाह प्राइमरी स्कूल की ग्रांट का मामला था और मैं धूलिया में एक ऐसे एरिया में था जो बिरादरान वतन का एरिया है और रमज़ान महीना था। तो एक कोने पे एक महाराज पानी पुड़ी वाला गाड़ी लगा रहा था। अब अफ्तार का वक्त हुआ और मैं रोज़ा था, तो मैं महाराज से कहा कि मैं यार ये काम तो मैं जिस मकसद के लिए आया था हो गया है, लेकिन मुझे अफ्तार करना है। तो उसने बड़ी अकीदत से मुझे पानी दिया और उसके पास कुछ नहीं था तो उसने एक पानी पुड़ी दिया। तो यकीन जानिए मैं स्कूल के लिए पानी पुड़ी से रोज़ा खोला हूँ। इस स्कूल के असातिज़ा को तनख्वाहें मिल जाएं, उसके लिए यहाँ गोरख कुलधर थे, अभी हैं शायद अभी, उनके साथ मिलकर हमने एक नहीं सैकड़ों आंदोलन किया ग्रांट के लिए, असातिज़ा के लिए। खाली मेरी स्कूल के लिए नहीं, सब लोगों की, सिर्फ जो मालेगांव शहर नहीं बल्कि पूरे महाराष्ट्र में जिन स्कूलों को ग्रांट नहीं मिल रही है, उनकी एक कमेटी थी जिसको बोला महाराष्ट्र राज्य और कृति समिति। तो एक कृति समिति में नासिक ज़िले का मैं सदर था, अल्पसंख्यक विभाग का। हमने सैकड़ों आंदोलन किए। औरंगाबाद के अंदर विनोद तावड़े जब वजीर तालीम थे तो उन्होंने असातिज़ा के ऊपर लाठियां बरसाई। हमने पुलिस की लाठी भी झेली है असातिज़ा के लिए। और आपको ये तस्करा अगर ना करूं
कि नागपुर के अंदर जो आंदोलन हुआ स्कूल की ग्रांट को लेकर, तो जिस तरह सर्वसामान्य के आलम में फकीर पलटी खाते रहते ना, मांगते रहते, लौटते रहता रोड पर, तो हमने असातिज़ा के लिए चिलचिलाती धूप में गर्म सड़क पर लौटा है, उसको लोटन मार्च कहते। इन तमाम हालात के साथ साथ मुझे फख्र है मेरे असातिज़ा के ऊपर कि उन लोगों ने मेरा दामन नहीं छोड़ा, मुझे हिम्मत दी। सर जैसा भी हो आप कर रहे हैं, हमें दिखाई दे रहा है, हम आपके साथ हैं। और मैं खुशनसीब हूँ कि मेरा प्राइमरी का, हाई स्कूल का, जूनियर कॉलेज का जो अमला है वो अल्हम्दुलिल्लाह मुझे बहुत चाहता है और मेरे साथ में शाना बशाना खड़े रहते हैं। ऐसे भी हालात आए, पुलिस स्टेशन का मामला हुआ जो मेरे दोस्तों ने किया, मेरे मोहसिन ने किया, मेरे शहर के, मेरे मोहल्ले के लोगों ने, तो वहाँ पर आनी दीवार की तरह खड़े होकर मेरे असातिज़ा मेरा ताउन किए, उन्होंने खड़े हो गए। स्कूल कैंपस भी पुलिस को भेजा गया कि स्कूल बंद होना चाहिए। इतनी मुखालफत के बावजूद भी अल्हम्दुलिल्लाह मेरे असातिज़ा की, मेरे घर के लोगों की, मेरे रिश्तेदारों की और मेरी अहलिया की जो सपोर्ट था उनका, मैं डटा रहा। केजी से लेकर जूनियर कॉलेज तक आज इस स्कूल में है। स्कूल का नज़्म है, तकरीबन 1600 बच्चे सिर्फ प्राइमरी सेक्शन में यहाँ तालीम हासिल कर रहे हैं। मैं मोहल्ले के उन लोगों को भी जानता हूँ, मेरे मोहल्ले के उन लोगों को भी जानता हूँ जो चौथी पढ़ाने के बाद बोले अब हम अच्छी स्कूल में जाएंगे। उन्होंने बड़ी स्कूलों में अपने बच्चों का ट्रांसफर ले लिया। कुछ ही दिन के बाद, 2 महीना 3 महीने के बाद, या बहुत देर हुई तो साल भर के बाद, सर मुझसे गलती हो गई। बोले कौन सी गलती हो गई? बोले अब हमारी ना ड्यूटी लग गई है, वो बच्ची को रोज ले जाना रहता है, लाना रहता है। और सबसे बड़ा सितम तो ये हो गया है कि बच्ची जवान हो गई है। अब हम लोग ये सोच रहे हैं या तो इस स्कूल में पढ़ना है मोहल्ले की तो पढ़, नहीं तो फिर हम उसकी शादी के ताल्लुक से सोचेंगे और उसको मदरसे में डालने के बारे में हम सोच रहे हैं। तो अगर आप फिर से उस बच्ची को ले लेंगे तो शायद उसकी तालीम यहाँ से मुकम्मल हो जाएगी। तो वो एक ऐसा लम्हा था, ऐसे 2-3 लोगों ने मुझे झिंझोड़ा, तो मैंने हाई स्कूल के साथ जूनियर कॉलेज भी चालू की कि मेरे मोहल्ले की बच्चियां दूसरे मोहल्ले में ना जाएं। जो हालात बने हुए, जो शहर के हालात हैं, जो मोबाइल की वजह से जो मामलात बनते जा रहे हैं शहर के, हमारी कौम के बच्चे बच्चियां उसमें उलझ कर रह गए, तो ये बच्चों की तालीम मुकम्मल हो जाए, उसके लिए मैंने इतनी कोशिश की कि अगर आप अपनी बच्ची को यहाँ पर केजी में दाखिल करते हो तो वो जूनियर कॉलेज में निकलती है, पहली से केजी से लेकर 12वीं तक। मेरे दोस्तों का एक ग्रुप है, हम लोग रात में बैठते हैं, उसमें हम लोग मुख्तलिफ अवानीन पर तबसरा करके गुफ्तगू होती है कि इस तालीम के ताल्लुक से ये माशरे में ये मामलात चल रहे हैं, तो उसको हम किस तरह यूटिलाइज करें, उसको मुस्बित तरीके से किस तरह करें कि हमारी कौम को फ़ायदा हो। निहाल अंसारी साहब बैठे हुए हैं, इनका तजुर्बा, इनकी दूरअंदेशी ये हमारे लिए बहुत काम आता है, हौसला मिलता है। और एक मुशफिक सरपरस्त के साथ साथ वो बहुत अच्छे दोस्त हैं। अगर 3 दिन गायब हो जाओ तो चौथे दिन फिर वो ऐसा रहता है कि कहाँ गया, उसको पकड़ के लाओ। ये मोहब्बत है उनकी। लेकिन इस मानों में मैं बहुत खुशनसीब हूँ कि मेरे जो दोस्त अहबाब हैं वो सब पॉजिटिव और कंस्ट्रक्टिव माइंड के लोग हैं।
ना माजी में, ना हाल में और ना इंशाल्लाह मुस्तकबिल में ऐसा कोई क्ल्यू मिलेगा, ना कोई नुक्ता मिलेगा कि इन्होंने किसी के खिलाफ काम किया है। हमेशा पॉजिटिव काम करना ये इनका खासा है। हम जैसे लोगों के साथ रहेंगे वैसे हालात बनेंगे। जो बेगम हजरत महल प्राइमरी स्कूल के असातिज़ा हैं, उन्होंने कितनी मेहनत की, ये इतना बेहतरीन प्रोग्राम आप लोगों के सामने पेश किया। इनकी तारीफ करना चाहिए, काबिल तारीफ है, काबिल तकलीद है। मैं आपको बता रहा हूं कि मैं एक स्कूल में एक कोई प्रोग्राम में गए, प्रोग्राम में नहीं बोलना चाहिए कि ऐसे बस मुलाकात के लिए गया हुआ था, और वहां जो रिहर्सल चल रही थी, तो आप यकीन मानो कि वो रिहर्सल यूट्यूब से हमारे बेगम हजरत महल प्राइमरी स्कूल का पूरा प्रोग्राम चल रहा था और इधर बच्चे रिहर्सल कर रहे थे। उससे बढ़ के मालेगांव फेस्टिवल पे कुछ स्कूल वालों ने अपना प्रोग्राम पेश किया, तो पर्दे पे बेगम हजरत महल प्राइमरी स्कूल का प्रोग्राम चल रहा था और वो बच्चे वहां पे सिर्फ एक्शन कर रहे थे। ये हमारी कामयाबी की दलील है। यहां पर जो हमारी सदर मोहल्लेमा है, वो सब तमाम मामलात को हैंडल कर रही है सुल्ताना। उसके साथ साथ सिर्फ ये प्रोग्राम की हद तक नहीं है, यहाँ के असातिज़ा जो हैं, ख़ास तौर से ख़वातीन असातिज़ा और फिर उस पर जेंट्स जो उनके लिए आहानी बनकर सलाखों की तरह खड़े रहते हैं, जेंट्स, एक से एक असातिज़ा हमारे पास काबिल मेहनती असातिज़ा हैं जिन्होंने ये इतना बेहतरीन प्रोग्राम पेश किया। मैं बोलना ये चाह रहा हूँ कि सिर्फ प्रोग्राम की हद तक नहीं, आज हमारे पास अगर 16 साढ़े 1600 बच्चे प्राइमरी सेक्शन में अगर तालीम हासिल कर रहे हैं, तो ये क्वालिटी एजुकेशन की वजह से दाखिला हो रहा है। अगर एक क्लास के अंदर 40 बच्चों का नज्म है, तो मैं समझता हूँ कि कम से कम 38 बच्चों को पढ़ना लिखना आता है। उस ताल्लुक से भी ये मेहनत करते हैं, मैं देख रहा हूँ। और जो कुछ रहता है तो मैं तो इनके साथ एक चेयरमैन की हैसियत से नहीं रहता हूँ, एक हेडमास्टर की हैसियत से नहीं हूँ। आपने सुना होगा कि किसी के रिटायरमेंट पर यह होता है कि जल्दी से रिटायर हो और छुट्टी मिले, लोग इतना उब जाते हैं। लेकिन यहाँ ये बात नहीं है, अल्हम्दुलिल्लाह। पीछे बैठकर मैं इनको सिखाते रहता हूँ, ये ऐसे करना है, हमको ये प्लानिंग से, स्कूल के ताल्लुक से ये बात करना, और वो तमाम झलकियाँ आप लोगों ने ये प्रोग्राम के जरिए देखी। सबसे बड़ी बात यह है कि हमारे यहाँ पे जो सेल्फ फाइनेंस है, जूनियर कॉलेज है, हाई स्कूल सेक्शन है, तो इसमें हमने बाहर से 3 या 4 असातिज़ा का अपॉइंटमेंट किया है, नहीं तो हमारे प्राइमरी सेक्शन के असातिज़ा ही इसको पढ़ा रहे हैं। और बेहतरीन रिजल्ट के साथ ये चौथा या 5वां साल है गालिबन, 100% रिजल्ट है 10वीं का। 10वीं का 100 शानदार रिजल्ट, 10वीं का 100% शानदार रिजल्ट की रिवायत बनाई है मैंने। 12वीं का भी रिजल्ट जो है वो 90% से नीचे आज तक नहीं आया। तीसरा बैच है, चौथा बैच इंशाल्लाह जाने वाला है। मैं अलविदा हो रहा हूँ, मुझे समझ ही में नहीं आ रहा कि मैं अलविदा हो रहा हूँ। मुझे यही समझ में आता है मुकम्मल तौर से कि जो गवर्नमेंट की तरफ से मुझे तनख्वाह मिल रही है वो ख़त्म हो जाएगी, इससे ज़्यादा मुझे कुछ नहीं है। इस स्कूल की तामीर के लिए जो मैं आपको बोल रहा था कि मुझे 4-5 गांव से ज़्यादा मालूम ही नहीं है, मैंने अपनी घर पे ताजमहल है इसीलिए नहीं गया। अरे मुमताज है घर पे, ताजमहल नहीं है। मैं बोलना ये चाह रहा हूँ कि जो मेरी ज़िंदगी गुजरी स्कूल की तरक्की के लिए, कामयाबी की जो सीढ़ियाँ मंजिल तय करता गया, तो मेरे लिए सबसे बड़ा लम्हा ये है कि मैं आपको बताऊं, बात हैरत होगी आपको, कि ये स्कूल की बुनियाद जब मैंने रखी थी तो मेरी शादी नहीं हुई थी। और वो ज़िंदगी जो आंदोलन में गुजरी,
स्कूल की मंजूरी के लिए गुजरी और तको इधर से उधर, उधर से इधर जाते 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 एक ऐसा मुकाम आया कि गवर्नमेंट ऑफ महाराष्ट्र ने मूल्यांकन का एक इंस्पेक्शन निकाला। मूल्यांकन इंस्पेक्शन स्कूल को ग्रांट मिली। अब इसमें अगर कोई पास होता है तो 100 में से 72 मार्क्स जिसको मिलेगी वो स्कूल को ग्रांट दिया जाएगा। तो 72 की बजाय हमको यानी 78 मार्क्स मिले और हम लोग उस पर पात्र हुए और स्कूल को 20% ग्रांट मिली। और जिस वक्त 20% ग्रांट मेरी स्कूल को मैंने लाया तो उस वक्त मेरा लड़का, जो बड़ा लड़का नवीद अंजुम, उसको मैंने डीएड करा रखा था, उसके साथ मेरे 20% ग्रांट चालू हुई। एक नस्ल पूरी खत्म हुई। बच्चा जवान हुआ, मेरे साथ नौकरी पे मैंने ही उसको अपॉइंट किया। और हैरत की बात आपको होगी कि आज मैं जब रिटायर हो रहा हूं तो मुझे 100% ग्रांट नहीं है, मैं 80% तनख्वाह लेते हुए ग्रांट ये इस स्कूल से रिटायर हो रहा हूं और मुझे कोई गम नहीं है और ना इस बात का दुख है कि मैं 100% ग्रांट पे नहीं हूं। जो मोहब्बतें असातिज़ा से मिली, जो बच्चों से मिली, जो दोस्तों से मिली, वो मेरे लिए काफ़ी है, मुझे बहुत हौसला देते हैं। मैंने मेरे दोस्तों से परसों कहा कि मैं पूरी तनख्वाह पे नहीं हूं तो वो बड़े हैरत कर रहे थे। मुझे शौक नहीं है कि मैं कैसे अहूदी आपको बताऊं, लेकिन ये मौका है, काबिल तकलीद मामलात है, इसलिए बताना ज़रूरी है। उससे बढ़कर ये बात, ये जो कंपाउंड आप देख रहे हैं और इससे बढ़कर जो दूसरा कंपाउंड है स्कूल कैंपस गुलशन आमना हाई स्कूल का, पूरे शहर के अंदर किसी सेठ के दरवाजे पे नईम शाहीन गया नहीं कि मुझे कम से कम सीमेंट दे दी जाए, छड़ दे दिया जाए, कलर दे दिया जाए कि मैं स्कूल की इमारत बनाऊं। जो कुछ भी हुआ है ये इन असातिज़ा के साथ, मेरे इंतज़ामिया के साथ और मेरे ख़ानदान के साथ मैंने इस स्कूल को सींचा है। और मुझे बड़ा इत्मीनान है कि मैं रिटायर हो रहा हूँ बिला किसी बोझ के, बिला किसी दाग के। सबसे बड़ी एक खुशनसीबी की बात एक सर्वेंट के लिए ये होती है कि वो बेदाग रिटायर हो जाए, और मैं तो अल्हम्दुलिल्लाह फ़ख्र से रिटायर हो रहा हूँ। इतने दोस्तों की मोहब्बत, मेरे असातिज़ा की मोहब्बत, मेरे ख़ानदान की, और उससे बढ़ के मेरे जो बच्चे मेरे पास पढ़ते हैं उनकी मोहब्बत के साथ सिर्फ तनख्वाह का मामला ख़त्म होगा। हो सकता है अल्लाह ताला और भी काम मुझसे ले ले, क्योंकि मेरी तो कोई हैसियत नहीं है। अल्लाह ने रास्ता बनाया, खुलूस था, उसने नाक छाप झोपड़पट्टी से लेकर गुलाब पार्क के बंगले तक आज मैं आप लोगों के सामने बोलने के काबिल हूँ। ये अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह की रहमत है, आप लोगों का प्यार है, आप लोगों की मोहब्बत है। लेकिन मेरे अंदर जो जुनून अभी बाकी है कि मैं अभी बैठने वाला नहीं हूँ। इंशाअल्लाह आप लोगों की दुआएं शामिल रही तो अभी तो इंशाअल्लाह एक ही साल के अंदर हम फार्मेसी कॉलेज चालू करके बताएंगे शहर को। अब मैं मेरी बात ख़त्म करता हूँ इस शेर से कि कितने एहसास थे, कितने एहसास थे जिन्हें अल्फाज का साहिल न मिला और डूब कर रह गए जज्बात की गहराई। शुक्रिया। बहुत बहुत शुक्रिया। ये हमारे चेयरमैन डॉक्टर नईम शाहीन साहब थे। अभी आपके सामने एक शाहकार पेश किया जाएगा। ये है कि बेगम हज़रत महल प्राइमरी स्कूल की खुशनसीबी है कि हमें बर सगीर हिंद के मायानाज शायर, उर्दू ज़बान और अदब के बेमिसाल सुखनवर
सयाह इल्म व अदब मोहतरम गुलाम मुस्तफ़ा असर सिद्दीकी का पड़ोस हासिल है। आज के इस तारीखी मौका पर उन्होंने डॉक्टर साहब के लिए एक शाहकार नज़्म लिखी है और ये नज़्म उन्हीं के कलम का नतीजा हो सकती है। ये नज़्म अपने आप में बेनज़ीर है और इसे एक लाजवाल धुन अता की है अबुल फैसल सर ने, और उस धुन का पूरा हक अदा किया है हमारी स्कूल की अनादिल तालिबात ने। नज़्म के बोल हैं, ऐ नई में गुल पेशा लौहो कलम के राजदां। ऐसी मशहूर कुन नज़्म असर सिद्दीकी साहब के ही जोर कलम का नतीजा हो सकती है। आ जाओ ऊपर बेटा। हमारी मुतरबा तालिबात रुबीना, नज़ीफ़ा, अरीशा, हबीबा, आयशा, खुशनुमा, इकरा, अदीना और सपूरा ने इसे निहायत दिल नशीन अंदाज में पेश किया है। आपको यह नज़्म ज़रूर पसंद आएगी और इसकी धुन भी। समाअत फरमाएं, ऐ नई में गुलफिशा लौहो कलम के राजदां, ऐ नई में गुलफिशा लौहो कलम के राजदां। कितना बाकी रह गया? क्या बोल क्या मुझे खाना भी है। ये सही भी पानी बनी और 95 हर उम्र के लिए यकसा मुफीद मफाद आम्मा का आलम बरदार। जरूर सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें और बेल आइकन प्रेस करना न भूलें। रब्बानी द स्कॉलर यूट्यूब चैनल। रब्बानी द स्कॉलर यूट्यूब चैनल इल्मी, अदबी, दीनी, मिल्ली, समाजी, सकाफती, तहजीबी, फलाही, तिब्बी, फन्नी, माशी, तिजारती, माशरती, इंतजामी, इनकलाबी, तहरीकी, तहकीकी, तकनीकी, तफ्तीशी, तामीरी, तालीमी व मालूमाती यूट्यूब चैनल। जरूर सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें और बेल आइकन प्रेस करें। रब्बानी द स्कॉलर यूट्यूब चैनल।